हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 6 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे हमें रेसिंग वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहां रेन परेशान सा खड़ा होता है। तभी वहां पे सैफा और प्रपाई आते हैं। सैफा उसे कहता है कि क्या रेन परेशान है। रेन सर हिलाकर उसे हाँ कहता है। सैफा कहता है कि वो पायु की इतनी परवाह ना करे क्योंकि पायु हर वो चीज कर सकता है अगर वो उसे अपने दिमाग में ठान ले। वो प्रपाई से कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। प्रपाई कहता है कि ये सारी चीजें बहुत मजेदार होने वाली है तो वो ये सब कैसे मिस कर सकता था। उसने कभी भी पायु को असली रेस में नहीं देखा पर ये सारी चीजें तो प्रपाई और सैफा की वजह से शुरू हुई थी। सैफा कहता है कि प्रपाई ने उस लड़के के साथ रेस किया तो अब उसे क्या लगता है कि आखिर उन दोनों में से रेस कौन जीतता। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि वो पायु को कुछ ही सालों से जानता है पर जब से वो उससे मिला वो एक बात को लेकर बहुत श्योर है कि पायु वो चीज कभी भी नहीं करता जो उसे लगे कि वो नहीं कर सकता और ऐसा कुछ भी नहीं है जो पायु ना कर सकता हो। रेन कहता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है। प्रपाई उसे कहता है तो रेन को क्या लगता है कि रेस पे कौन जीतेगा। तभी वहाँ पे पायु रेसिंग वाले सूट में आता है। रेन कहता है कि पायु कभी नहीं हारा और ना ही वो किसी से हारेगा। ये कहकर वो स्माइल करके पायु के पास जाता है। पायु उसे देखकर खुश हो जाता है और प्यार से उसके गालों को खींचने लगता है और कहता है कि क्या रेन परेशान है पर वो जरूर जीतेगा। सैफा और प्रपाई ये सारी चीजें खड़े देख रहे होते हैं और वो लोग हंसकर कहते हैं कि वो लोग पायु को हारता देख रहे हैं। रेन पायु के सूट की तारीफ करता है कि उसका सूट बहुत कूल है। पायु कहता है कि क्या बस सूट ही कूल है। रेन कहता है कि हाँ। तो पायु रेन के बालों को जोर से सहलाने लगता है। रेन कहता है कि पायु ने उसके बाल बिगाड़ दिए पर ये सूट सच में बहुत कूल है। पायु कहता है कि पायु कूल लगता है जब वो इस सूट को पहनता है। क्या रेन ये देखना चाहता है जब पायु सूट को उतारेगा। रेन उसकी बात सुनकर शाय होने लगता है। पायु रेन के करीब आकर कहता है कि वो चाहता है कि रेन इस सूट को खुद फाड़ कर पायु की बॉडी से निकाल दे। रेन ये सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है और पायु रेन को ग्लव्स पहनाने को कहता है। रेन कहता है कि एक पल में तो वो उतारने की बात करता है और दूसरे पल में पहनाने की। पायु को खुश करना मुश्किल है। पायु कहता है कि क्या सच में, और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। रेन पायु को उसके ग्लव्स पहनाता है। तभी वहाँ पे वो लड़का आकर पायु को उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। क्या पायु कार के पीछे जाकर छुपने नहीं वाला। और ये कहकर वो पायु को गंदी बातें कहने लगता है जिससे रेन गुस्सा होकर उसे मारने जाता है पर पायु उसे रोकता है। वो उस लड़के से कहता है कि क्या वो जानता है कि वो उसके दोस्त से क्यों हारा क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो भौंक ही सकता है। वो लड़का उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है पर उसका दोस्त उसे शांत कराता है। वो लड़का पायु से कहता है कि वो उसे रेस पे दिखाएगा कि असल में डॉग कौन है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रेन पायु से कहता है कि पायु इस लड़के को हरा सकता है और पायु को उसे हराना ही होगा। इसके जैसा लड़का पायु के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है और 10 जन्म में भी नहीं। पायु ये सब सुनकर स्माइल करने लगता है। रेन उसे कहता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। पायु उसके माथे पे किस करता है और उसे कहता है कि वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर जीतेगा। रेन उसके बात सुनकर खुश हो जाता है। आगे हमें रेस वाली जगह में उन दोनों को दिखाया जाता है और रेस स्टार्ट होती है। रेन के साथ
बाकी सारे लोग ये देख रहे होते हैं। रेन बहुत परेशान होता है, पर उसे सैफा और प्रपाई की बोली बातें याद आती है कि पायो जो भी चीज एक बार दिमाग में ठान लेता है वो उसे करके ही दिखाता है, और ये भी कि पायो वो चीज करता ही नहीं जो कि वो नहीं कर सकता, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पायो ना कर सके। और उसे लास्ट नाइट की पायो की भी बात याद आती है, जब पायो ने उसे ये कहा था कि रेन को ये देखकर कितनी जलन होने वाली है कि उसका पायो जैसा बॉयफ्रेंड है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि रेस कंप्लीट होती है और पायो वो रेस जीत जाता है। तभी रेन उसके पास भागकर आता है और उसे हक करता है और वो पायो को किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पायो रेन से कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और रेन उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो लड़का अब भी अपनी हार नहीं मान रहा होता और कहता है कि पायो कहाँ जा रहा है, और वो नहीं हारा। वो लोग घर पे जल्दी में वापस आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो एक दूसरे को कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे रेन इन सारे किसेस के थ्रू पायो को अपना प्यार बता रहा हो कि वो उसके प्यार में कितना पागल हो चुका है। वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है और पायो उसे प्यार करने लगता है। वो रेन से पूछता है कि क्या उसे पायो का ये सूट पसंद है। रेन कहता है कि उसे वो इंसान पसंद है जिसने ये सूट पहना है, और ये कहकर वो दोनों अगेन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रेन पूरी तरह से सेड्यूस हो चुका होता है और वो दोनों किस करते हुए बेडरूम तक चले आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। रेन पायो को उसके साथ सब कुछ करने को कहता है। वो उसे कहता है कि पायो ने उसे कहा था कि पायो को बाइक के साथ रहकर खुशी मिलती है, पर रेन पायो के साथ इन सारे पलों को बिताकर बहुत ज्यादा खुश है, और रेन को ये सारे पल बिताकर बहुत खुशी मिलती है, और वो दोनों आपस में काफी अडल्ट बातें करने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद रेन पायो के माथे पे किस करता है और उसे कहता है कि क्या पायो को ये पसंद आया। पायो उसे कहता है कि हाँ, और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे उन दोनों को साथ में सोए दिखाया जाता है। रेन पायो का हाथ पकड़कर कहता है कि क्या पायो वो रेस वाले कपड़े दोबारा पहनेगा। पायो कहता है कि क्या रेन को वो पसंद आया। रेन कहता है कि हाँ, और क्या पायो को इस चीज का अभी एहसास हुआ। पायो से कहता है तब तो वो डॉक्टर, पायलट और मैकेनिक के भी कपड़े रेडी करेगा। रेन उसे कहता है क्या वो पागल है और रेन में इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर ये अच्छा आइडिया लगता है। पायो ये सुनकर स्माइल करने लगता है। रेन उसे कहता है कि क्या पायो अब अच्छा फील कर रहा है। पायो कहता है कि जब रेन ने उसे रेस वाली जगह पे आकर किस किया था वो तब से ही अच्छा फील कर रहा है। ये कहकर वो रेन के हाथ पे किस करता है। रेन उसे कहता है तब क्या वो दोबारा रेस करेगा। पायो कहता है कि नहीं, उसे बाइक तो पसंद है पर उसे रेस पसंद नहीं, जैसे कि उसे इंजन पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि पायो को उसे चलाना होगा, और वैसे ही जैसे कि वो घर बनाता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे उसी में रहना है। रेन उसे कहता है तो क्या इसीलिए उसने पढ़ाई के लिए इसी फील्ड को चुना। पायो स्माइल करके कहता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम हमेशा उसके डैड से शिकायत किया करती थी कि वो बाइक को तो अच्छे से चमका देते हैं, पर क्या वो अपने घर को वैसे नहीं चमका सकते। तभी पायो को ये आइडिया आया था कि वो कूल बाइक्स बनाएगा और खूबसूरत घर, पर इन दोनों चीजों को साथ में करना बहुत मुश्किल होने लगा। पर पायो ने किसी भी एक चीज को नहीं छोड़ा। रेन उसकी बातें खुश होकर सुन रहा होता है, पर उसे नींद आने लगती है। वो पायो से पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। पायो कहता है कि वो दूसरी जगह मूव ऑन कर गए। वो रेन को कहता है कि अगर उसे नींद आ रही है तो वो सो सकता है। रेन कहता है कि उसे नींद तो आ रही है, पर वो ये सारी बातें सुनना चाहता है। पायो से कहता है क्या वो जानता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो पायो के बारे में जानना चाहता है, जैसे कि पायो भी यही चाहता है कि रेन उसके बारे में जाने।
कि उसकी दुनिया क्या है और पायु कैसा है। रेन उसे कहता है इसका मतलब क्या वो पायु को लाइक करने लगा है। पायु उसके करीब आकर कहता है कि रेन को क्या लगता है। रेन पायु को आई लाइक यू कहता है और उसे हक कर लेता है। वो उसे कहता है कि ये सारी चीजें लाइक से ज्यादा है और वो उसे लाइक से ज्यादा काफी टाइम से कर रहा है। ये कहते कहते वो सो जाता है और पायु स्माइल करके उसके माथे पे किस करता है और कहता है कि वो भी रेन को लाइक से ज्यादा करता है। ये कहकर वो उसे हक करके सो जाता है। इन दोनों के बीच में चाहे जितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, पर इन दोनों के बीच का क्यूटनेस कम नहीं होता। भले ही दोनों कितने भी उदास क्यों ना हो, पर एक दूसरे को देखते ही ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं और इन दोनों के बीच का वो स्वीटनेस कहीं भी गायब नहीं होता। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन पायु के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और रेन ने शॉर्ट्स पहने होते हैं। पायु आकर कहता है कि क्या वो ये सब पहनकर उसे सिड्यूस कर रहा है। रेन उसे कहता है कि कोई उसे बिना मतलब ही ये कहा करता था कि रेन उसे सिड्यूस करता है, तो वो उसे अब सच में सिड्यूस करेगा। क्या ये सब काम कर रहा है। पायु कहता है कि अगर उसे पायु को सिड्यूस करना है तो वो डेयरिंग हो जाए, क्योंकि इतने से पायु सिड्यूस नहीं होगा। रेन मुंह फुलाकर कहता है ये बहुत रूड था, पर पायु उसके पीछे मारता है। वो ब्रेकफास्ट करने बैठता है और रेन को बताता है कि पाकिन भी रेस देखने आया था और उस लड़के को पाकिन के हर रेस से बैन कर दिया गया है। रेन को ये सब सुनकर शांति मिलती है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया। वो पायु से कहता है कि वो घर कब वापस आएगा। पायु से कहता है कि क्या रेन को पायु के साथ डिनर करना है। रेन स्माइल करके उसे हाँ कहता है। पायु जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगता है। रेन उसे धीरे खाने को कहता है कि खाना उसके गले में अटक जाएगा और उसे इतनी जल्दी खाने की कोई जरूरत नहीं है। पायु उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। वो रेन से कहता है कि उसने अच्छे बॉयफ्रेंड बनने की सारी ड्यूटी पूरी की। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। वो जल्दी से अपने ऑफिस जा रहा है और जल्दी काम खत्म करके वापस आएगा। रेन स्माइल करके कहता है कि जैसे लवर्स होते हैं। पायु कहता है कि नहीं, वो दोनों शादीशुदा कपल जैसे हैं। ये कहकर वो उसके हाथ पे किस करता है। रेन स्माइल करने लगता है और पायु उसे जाकर बात लेने को कहता है और कहता है कि वो अब ऑफिस जा रहा है। रेन वहाँ से जाने लगता है। पायु कहता है कि क्या रेन को उसकी हेल्प चाहिए। रेन कहता है कि वो खुद बात ले सकता है। ये कहकर वो ऊपर जाने लगता है। पायु कहता है कि वो ऑफिस से जल्दी आ जाएगा। आगे पायु ऑफिस के लिए जाने लगता है और इन बालकनी से उसे कहता है कि वो प्लीज घर जल्दी आ जाए और उसका डार्लिंग उसके आने का इंतजार करेगा। पायु उसे कहता है कि वो इंतजार करे और बस देखता जाए, तब वो वापस आएगा और रेन उसे अपना टंग दिखाकर बाय करने लगता है। आगे पायु को उसके ऑफिस में काम करते दिखाया जाता है। वहीं रेन उसके लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आ रहा होता है, ये कहते हुए कि पायु ने ही ये कहा था कि वो सारी चीजें खा सकता है, तो उसे देखना है कि क्या वो इसे भी खा पाएगा। तभी वहाँ पे पायु के नाम कोई डिलीवरी देने आया होता है। रेन उसे कहता है कि वो उसे रिसीव करेगा। वो लड़का कहता है कि चीज काफी बड़ी है, तो क्या रेन उसकी वो ले जाने में हेल्प करेगा। रेन उसके पास जाता है, पर तभी वहाँ उस लड़के के साथ एक और लड़का होता है जो छुपकर खड़ा होता है और रेन के आते ही वो लोग उसका मुंह दबाकर उसे वैन के अंदर डाल देते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो प्यार से लाया खाना वहीं नीचे गिरा पड़ा होता है। आगे हमें रेन के एग्जाम्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेन देखता है कि उसका रूम बहुत ही गंदा होता है। उसकी मॉम कहती है कि अभी छुट्टी है तो वो अपने रूम की साफ सफाई करे।
और जो चीज उसे नहीं चाहिए वो उसे फेंक दे। तो रेन अपने रूम को साफ करने लगता है। तभी वो अपने स्केल की तरफ देखता है और जिस पे आंधी की स्केच बनाई होती है वो कहता है कि ये उसने पहले कहाँ देखा है। रेन आजकल जहाँ कहीं भी जाता है उसे पायु ही दिखता है और फ्रेंड्स पायु का मतलब आंधी होता है। वो कहता है कि ये कैसा इत्तेफाक है और उसे याद आता है कि उसे वो एंट्रेंस एग्जाम पे मिला था। शायद कोई वहाँ वो रख गया था। तो उस स्केल को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।